एस्पिरेंट का सेकंड सीजन आ चुका है एंड आई होप आप सभी ने जरूर देखा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी वेब सीरीज है ना जो एक यूपीएससी के बच्चे का जीवन कैसा होता है, लाइफ कैसा होता है, कितनी स्ट्रगल्स होती हैं, क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारा कुछ दिखाया गया है। तो नहीं देखा तो जाकर के देखना। फर्स्ट सीजन तो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, सेकंड सीजन आपको अमेजॉन प्राइम पे मिल जाएगा। ओके, तो हम जो बात करने वाले हैं ना वो ये हम रिव्यू करने नहीं बैठे हुए हैं अमेजॉन प्राइम की तरफ से या फिर किसी की भी तरफ से कि हम इसको रिव्यू करके बताएं और आप जाकर के देखो। नहीं, हम इसमें देखने वाले हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। और मैं जिस टॉपिक पे बात करता हूं आपको पता है कि मैं आपके लव लाइफ की बात करता हूं, आपके रिलेशनशिप की बात करता हूं कि ये किस तरीके से हुआ है। तो हम देखते हैं कि इनमें जो लव एंगल्स थे, अब लव एंगल्स आई होप अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें लव एंगल्स था अभिलाष का और धैर्य का। ये लव एंगल्स था एस्पिरेंट के 1 सीजन में। सेकंड सीजन में थोड़ा सा वो एंगल चेंज हुआ है, जहां पर एंट्री होती है दीपा की, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इस पे डिस्कस करें इससे पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारी चीजें यहां पर सीखने को मिलने वाली हैं। हम धीरे धीरे करके कई सारे वेब सीरीज, कई सारे मूवीज को हम रिव्यू करने वाले हैं और उसमें हम क्या सीख सकते हैं, हमारी लाइफ में वहां से क्या लर्निंग आ सकती है, उस पर फोकस करते हुए हम चीजों को रिवील करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एस्पिरेंट की जो स्टोरी है वो राजेंद्र नगर से शुरू होती है और ये 3 एस्पिरेंट की स्टोरी है जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने अपनी दोस्ती को एक नाम दिया हुआ था ट्राइफोर्ट। और फिर इनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती है, ये एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। इस बीच में इंट्रोड्यूस होती है धैर्य, जिसका धीरे धीरे अभिलाष के साथ बॉन्डिंग बनने लगता है। वो मिलते हैं, बातें करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं और धीरे धीरे पूरा एक लव एंगल क्रिएट हो जाता है। तो जब ये लव एंगल क्रिएट होता है ना तो बहुत सारी चीजें तुम्हें सोचनी पड़ती है, क्योंकि जब आप एक रिश्ते में जाते हो ना तो उसमें बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं। बट जब हम शुरू करते हैं ना तो हमें पता भी नहीं होता है कि हम एक रिश्ता क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया और आपकी अपनी लाइफ में भी ये चीजें होती होंगी कि आप किसी इंसान को देखते हो, वो आपको अच्छा लगा, आपको अट्रैक्टिव लगा, या किसी भी चीज से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, चाहे वो लड़की है या लड़का है, आप उसके पीछे जाते हो, दोस्ती करते हो, धीरे धीरे बातें और बढ़ती हैं, बढ़ती बढ़ती बातें ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है जहां तुम रिलेशनशिप को कमिट करने के लिए आते हो और वहां पर स्टार्ट होती है प्रॉब्लम। वहां पे आती है रियल तुम्हारी जो रिश्ते बने हैं, तुम्हारा जो ये बॉन्डिंग बना है उसकी नींव कितनी मजबूत है, वो उस टाइम पर डिसाइड होती है। तो यहां पर भी मैं थोड़े से क्लिप्स भी ऐड कर रहा हूं, जहां पर आप देखो कि किस तरीके से लव बॉन्डिंग हो रहा है, किस लेवल तक लव पहुंच रहा है, और उसके बाद सब जहां पर डिसीजन लेने की बात आती है वहां पर क्या सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। धैर्य कहीं ना कहीं यहाँ पे हर एस्पिरेंट को ये पता है कि जो राजेंद्र नगर के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो भी हैं, ये यहीं छूट जाते हैं। और एक रंग में रंगना था। तो शुरू में इसमें दिखाया गया कि अभिलाष बहुत सेल्फ सेंट्रिक बंदा है, बहुत निगेटिव बंदा है, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सोचने वाला, ओवर थिंकिंग करने वाला बंदा है। पर धीरे धीरे धैर्य के साथ होने पर उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस के बेस पे उन दोनों की केमिस्ट्री, उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। फिर जब एक रिश्ता बनता है ना तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। हम भूल जाते हैं जब हम रिश्ता बना रहे होते हैं या स्टार्टिंग हो रही होती है, हम भूल जाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारी रियल लाइफ क्या है, क्योंकि हम उस समय इल्यूजन में जीने लग जाते हैं। फिर बीच में अभिलाष को कॉल आता है जहां पर वो जॉब छोड़ के आया था, मतलब जॉब के लिए उसको अपॉइंट तो किया गया था, उसको सैलरी तो आ रही थी, बट इतनी उसको दिया गया था फ्रीडम कि जाकर के वो प्रिपरेशन कर सकता है। तो वहां से कॉल आ गया कि भाई अब बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ गया है, तो या तो तुम छोड़ दो यूपीएससी, आ जाओ काम पे, या फिर रिजाइन कर दो काम से। अब इस सिचुएशन में भी धैर्य और वो दोनों बैठ करके बात करते हैं कि इस पे क्या किया जा सकता है, क्या हमारा जो है एक फर्स्ट तो हमारी प्रायोरिटी है यूपीएससी, लेकिन सेकंड हमारा बैकअप प्लान क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। और यहाँ पर एक बात ये सीखने वाली चीज़ है कि लाइफ में ना जब सब कुछ मजे मजे चल रहे हो, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा हो, तब कोई टेंशन ही नहीं होता है, तब कुछ आप सोचते नहीं हो, तब बस फ्लो में बह रहे हो, जो मन कर रहा है, जो इमोशंस जाग रहे हैं उसके पीछे तुम भाग रहे होते हो। लेकिन जब तुम रियलिटी की तरफ मुड़ करके देखते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि यार इसमें मैंने क्या चीज़ गंवाया है, क्या चीज़ छोड़ा है, क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन इस लेवल पर आ जाती है, ओवरथिंक करते करते अभिलाष इस लेवल पे पहुँच जाता है कि यार तुमने भी नोटिस किया होगा कि राजेंद्र नगर के जो रिश्ते हैं ना वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये एक जो अप्रोच है कि राजेंद्र नगर में जो रिश्ते बनते हैं वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, उन रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। ये क्या है, ये एक तरीके की हमने अपने माइंड को जो कमांड दिया है, या हमने कुछ चीज़ें हैं जिसको अपने माइंड में बिठा रखा है कि ऐसे ही होता है। दैट्स ए बिग प्रॉब्लम।
बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि यार अगर ऐसा हुआ या ऐसे है, लड़की है तो ऐसे करेगी, यहाँ पे है इस सिचुएशन में तो ऐसा ही होता है, तो फिर हम एक इंसान के इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देते हैं। हम उसको एज ए होल देखने लगते हैं कि यार जैसा सब कर रहे हैं वैसे ये भी करेगा, ये भी ऐसे इंसान है, ये भी ऐसी इंसान है, ये भी ऐसा लड़का है, वो भी ऐसी लड़की है। तो हम जो एक इंसान को इंडिविजुअली जान पाते वो चीज़ का ऑप्शन हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें बीच में क्या होता है कि यार अगर हमें साथ में रहना है तो हम दोनों को फेल करना होगा। मतलब अगर हम फेल हो जाए तो नेक्स्ट साल हम प्रिपरेशन करेंगे तो हम साथ में रह सकते हैं। तो हम क्या डिसाइड करेंगे, क्या हम पास हो जाएं या हम फेल हो जाएं? क्योंकि पास हुए तो ये क्या होगा कि एक इंसान को छोड़ने वाली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये थिंकिंग बैठी पड़ी है कि ये रिश्ता यहीं तक चलेगा, इसके आगे ये रिश्ता हो ही नहीं सकता है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि या तो एक चीज़ डिसाइड करें, या तो यूपीएससी छोड़ दें या तो लड़की को छोड़ दें। ऐसी होती है ना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कि या तो फाइनेंस छोड़ दें, कैरियर छोड़ दें, या तो रिलेशंस छोड़ दें। मतलब हम एक्सट्रीम में सोचने लगते हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि क्या इसको बैलेंस भी किया जा सकता है, क्या लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती है जहां पर हम इसको बैलेंस करके चल सकते हैं। क्योंकि तुम एक्सट्रीम में कुछ भी करोगे वो चीज़ें बेकार होंगी, वो चीज़ें खराब होंगी और वो तुम्हारी लाइफ को वृष्टि बनाएंगी। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में ना, जब आप एक्सट्रीम में डिसीजंस लेते हो तो चीज़ें और भी खराब हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि सामने वाले इंसान बोलता है कि यार देखो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि मैं जाऊं और तुम्हें छोड़ दूं, बट बाद में उसने डिसाइड किया कि यार इससे बेटर है कि हम अभी ब्रेकअप कर लें, ताकि हमारा माइंड जब तक एग्जाम आ रहा है थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और हम एक दूसरे से दूर हो जाए। हमारे रिश्ते तो वैसे भी खत्म होने वाले हैं क्योंकि राजेंद्र नगर के रिश्ते तो यहीं तक चलते हैं। तो हम अब आगे एफर्ट लगाते हैं, यूपीएससी करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एग्जाम्स, यूपीएससी देते हैं और फिर हो जाते हैं दोनों फेल, यूपीएससी खत्म। अब जो अभिलाष का था उसका 4 साल पूरा हो चुका था। पहले यूपीएससी में यही था कि 4 साल पे खत्म, मतलब 4 साल के बाद तुम नहीं दे सकते हो 4 अटेम्प्ट के बाद। तो इसने 4 अटेम्प्ट दे दिए थे, इसका अटेम्प्ट खत्म हो गया था। वो बहुत नाराज़ था, बहुत गुस्से में था और इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि क्या होता है ना यार, तुमने अपनी ज़िंदगी का जब 4 साल कहीं पे दिया हो या 4 अटेम्प्ट्स लगाए हैं तो एफर्ट लगता है, बहुत डिप्रेशन सा होता है क्योंकि लाइफ में फिर कुछ बचता नहीं कि अब करूँ तो क्या करूँ। तो इस सिचुएशन में घूरी की और अभिलाष की लड़ाई हो जाती है क्योंकि घूरी बोलता है क्या हुआ यार, देखा जाएगा, हम चलेंगे जो है फार्मिंग का काम कर लेंगे, किसानी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो गुस्सा हो जाता है कि भाई तेरे पास तो अभी 2 साल बचा हुआ है ना, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई अब। क्योंकि क्या होता है, हम एक जब चीज़ को ज़िंदगी मान लेते हैं ना तो फिर उससे बाहर हम सोच नहीं पाते हैं कि हमारा वहीं पर चीज़ें एंड हो जाती हैं। दैट्स ए बिग प्रॉब्लम। हमें लाइफ में थोड़ा सा ओपनली होना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर की चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की पावर लानी पड़ेगी अपने अंदर। अदरवाइज हम एक ही चीज़ पे स्टक हो जाएंगे और हम उसके बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। फिर क्या होता है कि सब अलग अलग हो जाते हैं, सब गुस्से में हो जाते हैं, घोरी अपना अलग, वो अपना अलग, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ऑलरेडी ब्रेकअप अभिलाष का हो चुका है। अब इस बीच में जा करके यही सिचुएशन होता है, यहाँ पर एस्पिरेंट सीजन 1 खत्म हो जाता है। फिर सीजन 2 इंट्रोड्यूस होता है कब कि यार 2 साल यूपीएससी का 2 अटेम्प्ट का टाइम बढ़ गया है कि 2 अटेम्प्ट्स और दे सकते हैं, अब 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। फिर से आता है विलास प्रिपरेशन करने के लिए और अब की बार क्या है, लड़ाइयाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं तो सबसे दूर दूर रहते हैं। और इस बीच में घूरी और जो धैर्य है ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि इनकी शादी हो जाती है। और शादी में एसके ने बुलाया फिर इसे और ये गया। इसने मतलब दिल पे पत्थर रख के वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वो आगे बढ़ चुका था, ऑलरेडी काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक बंदा था, तो वो आगे बढ़ चुका था, मूव ऑन कर चुका था। बट क्या होता है कि जब हम अपनी एक्स को देखते हैं, कितना भी हम आगे बढ़ चुके हैं, वो चीज़ें अंदर चुभती हैं। होता है ना, आपकी एक्स ने आपको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, या आप कहीं जा रहे हो, सामने आपने देख लिया, वो हर्ट होता है। तो वो चीज़ें हुई, बट वहाँ पे सीजन 1 खत्म हुआ। सीजन 2 में जब ये आते हैं तो फिर क्या होता है कि एक नया सर्कल बनता है। ये लोग एसके, घूरी और धैर्य ये अपना अलग कर रहे होते हैं और अभिलाष की चल रही होती है अपनी अलग स्टोरी, क्योंकि वो इन लोगों से अब कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहता क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो रखी थी। तो वहाँ पर उसको मिलती है दीपा जो उसकी फ्लैट के पास ही रहती थी और धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग बनती है। वहाँ पर भी रिलेशंस डेवलप होते हैं, जैसे धैर्य के साथ रिलेशनशिप डेवलप हुआ था ना, ऐसे वहाँ भी प्यार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वैसे तुम कल क्यों नहीं आई? I didn't like you, that's why. आपने मुझे रोते हुए देख लिया था ना, so I was embarrassed. चीज़ें कनेक्शन बढ़ती जाती हैं और वहाँ पर भी जब धैर्य जिस तरीके से आकर के बोला था, धैर्य ने बताया था, उसी तरीके से दीपा ने भी बताया कि आई फील फॉर यू, आई लाइक यू। और वहाँ पर भी ये स्टक हो जाता है कि यार फिर से वो सिचुएशंस आ गई। लाइफ में चीज़ें घूम घूम करके आ रही हैं बट हम सीख नहीं रहे हैं,
हम वहाँ पर ग्रो नहीं कर रहे हैं। और फिर वही सिचुएशन होता है कि यार नहीं, मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ या मैं इसको नहीं देखता हूँ, क्योंकि राजेंद्र नगर के रिश्ते यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो एज ए फ्रेंड ऐसे रहने लग जाते हैं। फिर उस साल दोनों का सिलेक्शन हो जाता है, धैर्या का भी सिलेक्शन हो जाता है, उसे IARS मिलता है, वो छोड़ देती है घूरी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं। फिर एक टाइम के बाद सबका अपना कनेक्शंस बनता है, काम को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। SK सबको कनेक्ट करता है, मिलाता है। और फिर क्या होता है कि धैर्या से बात होती है अभिलाष की। जब आप लास्ट एपिसोड देखोगे ना एस्पिरेंट सेकंड की, तो वहाँ पर बात होती है धैर्या की अभिलाष से। और वहाँ पर धैर्या अभिलाष को बताती है कि घूरी क्या है, कैसा है, वो कैसा फील करता है। और अभिलाष धैर्या से पूछता है दीपा के बारे में कि कैसी है वो। तो धैर्या कहती है कि दीपा के बारे में पूछ रहे हो या ये पूछ रहे हो कि दीपा तुम्हारे लिए कैसी है। तो वहाँ पर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है कि नहीं नहीं, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। उसने कहा नहीं, जो गलती तुमने 6 साल पहले मेरे साथ किया था, वो गलती अब दोबारा दीपा के साथ मत करो। सी इज ए गुड गर्ल और जाओ। तो फिर जब इससे बात होती है, उसको एक कॉन्फिडेंस आता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि यार रिश्ते और कैरियर 2 अलग अलग चीज़ें हैं, बट हम इनको बैलेंस में लेकर के चल सकते हैं। फिर वो जाकर के दीपा से बात करता है और फिर उनकी एक अलग लाइफ स्टार्ट होती है। उनकी लव लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पे आ जाती है और वो कमिट कर पाते हैं एक दूसरे को। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी रही, इससे हम ये सीख सकते हैं कि यार लाइफ ना बैलेंस में चलती है, कहीं भी एक्सट्रीम में नहीं चलती है कि यार हो गया या तो ये नहीं। अगर तुम एक ज़िंदगी जी रहे हो, तुम बहुत सक्सेसफुल हो, तुम्हारे पास कोई है ही नहीं अपना, तुम्हारे पास कोई रिश्ते ही नहीं है, कोई लोग ही नहीं है, रिश्तों में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है, फिर क्या मतलब है ऐसे रिश्तों का? समझ रहे हो? मतलब ऐसी सक्सेस का क्या मतलब है फिर? तो आई होप आपने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ। तो आप 1 to 1 मेरे से बात कर सकते हो और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।